18 अगस्त 1945 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी बीच एक खबर आई, ताइहोकू ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन भारत में किसी ने भी इस खबर को तुरंत स्वीकार नहीं किया। कोई शव भारत नहीं लाया गया, कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात, महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्हें सुभाष की मृत्यु पर विश्वास नहीं है। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत की आधिकारिक घोषणा, दूसरी तरफ देश के बड़े नेताओं का संदेह। यहीं से शुरू होता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। क्या सच में इस विमान में नेताजी थे? अगर थे तो उनका शरीर कहाँ गया, और अगर नहीं थे तो फिर वो कहाँ गए? सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए निकल पड़ना, कांग्रेस अध्यक्ष बनना, महात्मा गांधी से मतभेद के बावजूद संघर्ष जारी रखना और 1941 में ब्रिटिश नज़रबंदी से साहसिक ढंग से भाग निकलना, ये सब उनकी असाधारण इच्छा शक्ति को दर्शाता है। कलकत्ता से अफगानिस्तान, फिर जर्मनी और अंततः जापान तक का उनका सफ़र किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर लाखों भारतीयों के दिलों में आग जगा दी। लेकिन 1945 तक हालात बदल चुके थे। जर्मनी हार चुका था, जापान पर बम गिर चुके थे, आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ रही थी। नेताजी को एक नई रणनीति की ज़रूरत थी और तभी शुरू हुई उनकी आखिरी यात्रा। जापानी रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी सैगोन से जापान की ओर जा रहे थे। विमान ताइहोकू में रुका। उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन में विस्फोट हुआ। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया कि नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। ये विवरण मुख्यतः जापानी डॉक्टरों और आईएनए अधिकारी कर्नल हबीबुर रहमान के बयान पर आधारित था। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुए, अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी तो कोई स्पष्ट फोटो क्यों नहीं? ताइवान के आधिकारिक रिकॉर्ड में उस दुर्घटना का उल्लेख क्यों स्पष्ट रूप से नहीं मिला? नेताजी का शरीर भारत क्यों नहीं लाया गया? जापान ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में कर दिया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में सुरक्षित रखी गईं। आज भी वे अस्थियां वहां मौजूद हैं, लेकिन उनका डीएनए परीक्षण कभी निर्णायक रूप से नहीं हुआ। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन नेताजी का रहस्य जिंदा रहा। 1956 में शाहनवाज समिति का गठन हुआ। समिति ने गवाहों से पूछताछ की और निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन समिति के एक सदस्य ने असहमति जताई। 1970 में खोसला आयोग बना। उसने भी वही निष्कर्ष दोहराया, मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन 1999 में गठित मुखर्जी आयोग ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 2005 में उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उपलब्ध साक्ष्य विमान दुर्घटना में मृत्यु को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं करते। ताइवान के रिकॉर्ड में उस दिन की दुर्घटना का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। रेंकोजी मंदिर की अस्थियों को भी निश्चित रूप से नेताजी का नहीं माना जा सकता। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। इसी बीच एक और चर्चा सामने आई कि नेताजी संभवतः सोवियत संघ गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि वे स्टालिन से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा को लेकर भी कई दावे किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि वही नेताजी थे। उनके पास कथित रूप से आईएनए से जुड़े दस्तावेज और निजी वस्तुएं थीं, लेकिन उपलब्ध वैज्ञानिक जांचों से ये सिद्ध नहीं हो सका कि वे सुभाष चंद्र बोस ही थे। समय बीतता गया, लेकिन सवाल वही रहे। 2015 में नेताजी से संबंधित कई सरकारी फाइलें सार्वजनिक की गईं। इन दस्तावेजों में विभिन्न खुफिया रिपोर्ट और पत्राचार शामिल थे, लेकिन इनमें भी कोई ऐसा निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया जिसने इस रहस्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया हो। आज आधिकारिक तौर पर भारत सरकार की स्थिति ये है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन कुछ जांच रिपोर्टों की आपत्तियां, ताइवान रिकॉर्ड से जुड़े प्रश्न और अस्थियों की पुष्टि ना होना, ये सब इस कहानी को पूरी तरह समाप्त नहीं होने देते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का सबसे रहस्यमय अध्याय है। उनके जीवन का साहस, उनका संघर्ष और उनका बलिदान इतिहास में अमर है। उनकी अंतिम यात्रा का सच चाहे जो भी हो, एक बात निर्विवाद है, सुभाष चंद्र बोस का नाम और उनका सपना आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जीवित है। जय हिंद।